हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप? उम्मीद है अच्छी होंगी। आज जो है मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी के बारे में। तो मैं लाई हूँ कुछ काम की बातें, कुछ हैक्स या टिप्स के लिए। सबसे पहले जो है, आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको माइंड बनाना है किसका? अपने हस्बैंड का। तो अपने हस्बैंड का माइंड बनाएं, उनको बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ जो बॉडी चेंजेस होने वाले हैं, जो इमोशनल फिजिकली हर तरह से चेंजेस आने वाली हैं, तो वो क्या क्या होंगे। आपका मूड स्विंग होगा। आप कभी हंसना आएगा, कभी रोना आएगा, कभी काम करने का दिल नहीं चाहेगा, सुस्ती आएगी, कभी बहुत एक्टिव हो जाएंगे, सारे काम करेंगे, कभी सोना 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 आएगा, सोते रहो। मतलब इस तरह जो आप में चेंजेस आ रहे हैं ना, कभी रोना आएगा, बहुत रोना आएगा, कभी दुखी हो जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको के मोटिवेशनल मतलब सपोर्टर चाहिए, कोई मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे, आपकी जो प्रेगनेंसी को किस तरह हेल्थी बनाए। तो जो 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 मतलब कितनी तरह की परेशानी आ रही है आपके अंदर, इतनी सारी चेंजेस आ रही है, आपके जो ये जो होते हैं हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो हेल्थ इश्यूज अलग होते हैं और मेंटली इश्यूज अलग होते हैं। आपका दिमाग ही रिलैक्स नहीं होता है। कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आपके चेंजेस आते थे कभी। तो हर चीज़ में जो है ना, आपका साथ दें और आपको सपोर्ट दें और आपको अंडरस्टैंड करें कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है। अगर बंदा चिड़चिड़ा हो रहा है तो प्रेगनेंसी की वजह से चिड़चिड़ा हो सकता है। तो उसको किस तरह डील करना है, प्यार से मोहब्बत से उसको अच्छे से डील करें। और जो है सेकंड ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत जर्नी है, इसको एंजॉय करें। मतलब ये 9 मंथ जो होते हैं आपके, उसको जो है आप हर साल आपको याद आएंगे कि यार कैसे ये होता था, ये होता था, बेबी किक करता था, हर चीज़ आपको याद आएगी बाद में। तो आपको ये लम्हा एंजॉय करना है, ना कि इसको बीमारी बनानी है। जैसे कि अगर कभी नोजिया होता है तो भाई खट्टा मीठा कुछ खा लें, जैसे कि किन्नू का जूस होता है, नींबू पानी होता है, इस तरह की चीज़ें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो गर्म दूध पी लें। आपको मतलब वॉमिट हो रही है तो मतलब इस तरह के जो है ना टैबलेट्स होती हैं, या डॉक्टर से रिव्यू करें। तो जो है आपको अगर मोशन हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना है। हर तरह के मतलब जो आपके साथ बॉडी चेंजेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह हैंडल करना है। एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए ठंडा पानी, दूध बहुत अच्छा होता है एसिडिटी के लिए, तो ठंडा दूध पिए। मतलब जो है आपके साथ जो जो भी हो रहा है ना, आपको उसको हैंडल करना है। तो ये सारी जो है प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है, उसको बीमारी नहीं समझनी, ठीक है ना। सेकंड ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि आपका मीठा खाने का दिल है, तो आपका बेबी गर्ल है, आपका वो मतलब बेबी बॉय है, या जो भी है खट्टा मीठा जो भी है, अगर लोग आपको कहते हैं कि आपकी कंडीशन ऐसी है तो आपको ये बेबी होगा, आपका वाला बेटा होगा या बेटी होगी, ये सब मिथ है, ये कोई सच बातें नहीं है। ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड में ही पता चलती हैं और वैसे नहीं पता चलती, या तो डिलीवरी होने के बाद पता चलती हैं। तो इन चीज़ों से बचें, मतलब अपना माइंड जो है दोनों का बना करके, कुछ भी हो सकता है। हर औरत की बॉडी सिम्टम्स अलग होते हैं, हर औरत की बॉडी जो रिएक्शन जो होते हैं सारे वो अलग अलग तरीके के से होते हैं। किसी को कुछ फील होता है, किसी को कुछ फील होता है, किसी को मतलब हम किसी की भी प्रेगनेंसी को दूसरी प्रेगनेंसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कुछ औरतें बोलती हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो सब जो है उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ हो सकता है। हर किसी के अलग अलग प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसेस होते हैं। सेकंड ये कि और जो जैसे कि अगर आप कोई आपको बोले भाई मैं तो बहुत मीठा खाती थी, मेरी बेटी हुई थी, तो उसकी हुई थी ना, तो अब जो है 10 लोगों में से 5 लोगों के तुक्के लग जाते हैं। जैसे अब 10 लोगों ने, हम जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बेटी होती है या बेटा होता है, ये सिम्टम्स में ये होता है, तो ये सब जो है आपका जो है जैसे कि तुक्का लग रहा है उनका। अब उनमें से कुछ लोग ये थोड़ी कि सही हो गए, अगर उनका तुक्का लगे अरे भाई दो ही ऑप्शन है, या बेटी होगी या बेटा होगा, तो अगर 5 लोगों ने बोला बेटा, 5 लोगों ने बोली बेटी, तो उसका मतलब ये नहीं कि 5 लोग सही हो गए। तो तुक्के नहीं लगाएं बस, जैसे कि और इस कॉन्सेप्ट को तो खत्म ही कर दें कि बेट जो भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सेकंड ये है, थर्ड ये है मेरा पॉइंट के ना, जैसे आपके जो खाने पीने का जो बड़े मसले हो जाने हैं, क्योंकि हम होते हैं ससुरालों में, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है काम काज का भी वो होता है, बोझ होता है, और इतने सारी जिम्मेदारियां होती हैं, खाने पीने का सही से ख्याल नहीं होता। अब जैसे ना
میں جو تھی میرا یہ ہوتا تھا کہ میں ایک دن بہت ہیلدی فیل ہوتی تھی، ایک دن ویک ہو جاتی تھی، جیسے ویکنیس ہو جاتی تھی۔ اب جس دن میں ہیلدی فیل کرتی تھی نا، اس دن میں اپنے فریج کو بھر دیتی تھی، اچھی اچھی چیزیں بنا کے رکھ دیتی تھی۔ جس دن میں ویکنیس فیل کرتی تھی نا، مجھ سے بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا، بس سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تو میں کیا کرتی تھی، جو بنا میں نے فریز کیا ہوا ہے سامان، اس میں سے نکال نکال کے یوز کر کے کھاتی رہتی تھی، اس کو گرم کیا کھا لیا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں وہ لائی نگیٹس لے آتی تھی، نگیٹس بازار سے لا کے رکھ دیتی تھی، یا بنا کے رکھ دیں تو چاول ابال کیے، نگیٹس تل کے کھا لیے۔ یا بنے بنائے پراٹھے مجھے اچھے لگتے تھے، ریڈی میڈ پراٹھے آتے ہیں تو وہ میرے پاس تلتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی۔ سیکنڈ یہ کہ جیسے نا مما کا ہاتھ کا مجھے کھانا یاد آتا، تو میں اپنی مما سے ایک ڈش، جیسے مجھے مونگ کی دال پسند آتی تھی تو میں بولتی تھی مما مونگ کی دال بنا دیں، وہ مجھے بنا کر دیتی تھی، تو میں کیا کرتی تھی، اس کو جما کے رکھ دیتی تھی، تھوڑی تھوڑی نکال کے کھاتی رہتی تھی۔ آپ اس طرح یوٹیلائز کریں، مطلب اپنی پریگنینسی کے دن اس طرح گزاریں، اور آپ کو جو ہے بہت ہیلدی چیزیں کھانی ہیں۔ تو آپ جو ہے نا فروٹس، سبزیاں، دودھ، ڈرائی فروٹس، اور ہر ہیلدی چیز جو ہوتی ہے، میٹ، گوشت، پروٹین، انڈے، یہ سب جو ہیں، اور فروٹس کے شیک یہ لازمی پئیں، ہائیڈریٹڈ رہیں۔ تو شیک اور یہ جو میٹھی میٹھی چیزیں جو بھی ہو، میٹھی نہ ہو، مطلب شوگر فری ہو، یہ نہیں کہ میٹھے میٹھے کھانا تو یہ آپ کی بیبی شوگر بڑھ جائے گی ورنہ۔ تو ہر چیز جو ہے نا لمٹ میں کھائیں اور ہیلدی کھائیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی پریگنینسی میں یہ مت کھاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ مت کھاؤ، وہ ہو جائے گا، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود فرمائی ہے۔ جو بیبی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے وہ کیسے بھی بھیج دیتا ہے، جو نہیں بھیجنا ہوتا اس کے لیے پھر ظاہر ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے، میں ڈاکٹر سے ہی پوچھتی تھی تو وہ بولتی تھی آپ کا جس چیز کا دل چاہتا ہے آپ کھاؤ، کسی چیز سے کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے۔ تو تو اس لیے میں جو ہے ہر چیز کھاتی تھی، ڈرائی فروٹس بھی ڈیلی کھاتی تھی، یہ بھی کھاتی تھی، ہر چیز جو ہے نا میں لمٹ میں کھاتی، تو ہیلدی چیزیں لازمی کھاتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ۔ یہ جو دیکھیں ویسے ہی ہم عورتوں کو نوزیا، وومیٹنگ، وہ بلوٹنگ، پیٹ میں درد، یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہم تھک بھی رہے ہیں، اوپر سے آپ بول رہے ہو کہ آپ یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ چیز مت کھاؤ، وہ اچھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ چنے کی دال نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، کیوں نہیں کھائیں بھائی؟ جو دل چاہ رہا ہے کھانے دو، عورت کو کبھی روکو مت کسی چیز کو کھانے سے۔ کسی کا یہ ہوتا ہے پریگنینسی میں بہت کریونگ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ زیادہ کھاتا ہے، تو اس سے مت روکو، وہ اس کو کھانے دو۔ ویٹ لوز ہو جائے گا، بعد میں ویٹ لوز ہو جائے گا ڈیلیوری کے بعد۔ ابھی بچے کو، ماں کو فری چھوڑ دو، ان کو آزاد چھوڑ دو۔ تو ان کو جو ہے نا آزادی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا اگر دل چاہ رہا ہے کھانے کا کھانے دو، نہیں دل چاہ رہا نہیں کھانے دو۔ اوپر سے بس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بیبی کو نیوٹریشنز دینی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے یہ کھایا، یہ گرم ہے تو بچہ گرم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ بچے کو صرف نیوٹریشنز ملتی ہیں، تو وہ نیوٹریشن ہمیں دینی ہے اس کو کسی بھی طرح۔ اب آ جاتے ہیں ہم، جیسے آپ کی ہیلتھ جو ہے، اگر آپ کو کوئی گیسز ہے، بلوٹنگ ایشو ہے، کچھ بھی ہے، تو جیسے کہ ہم جو کھاتے ہیں، اگر ہم لیٹے رہیں گے ظاہر سی بات ہے وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، جو بھی جیسے کہ کوئی بھی ایشوز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا معدہ جو ہے وہ اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ اچھے سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، یا بہت زیادہ مطلب اس طرح مطلب جیسے ہماری باڈی فنکشن نا رکے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے رک جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ واک کریں۔ ایکسرسائز آپ کو بعد میں کرنی ہوتی ہے، کچھ اسٹارٹنگ کے منتھس میں تو واک وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے، تو اب واک کیا کریں، لازمی کیا کریں، اچھی چیز ہے واک، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب آ جاتا ہے کہ واک کب کریں، بھائی دن میں کرو، رات میں کرو، جب دل چاہے، جب موڈ ہو واک کر لو، جب ہیلدی فیل کرو۔ واک کہاں پر کریں؟ کوئی بھی انوائرمنٹ ہو، اچھا انوائرمنٹ ہو، گڈ۔ مجھے جو ہوتا تھا، میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے واک کرنی ہوتی تھی پارک میں، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نا گھر پہ واک کروں، اور چھوٹا سا ہے تو میں زیادہ واک کرنے میں مزہ نہیں آتا تھا پورشن۔ اب میں بولتی تھی کوئی بڑی جگہ ہو، تو اس لیے پارک میں جاتی تھی۔ اب پارک میں جاتی تھی رات کو 8-9 بجے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے ہسبینڈ آتے تھے 8-9 بجے، تو وہ مجھے آفس سے جب آتے تھے تو مجھے واک پہ لے جاتے تھے۔ اب جو ہے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا بھائی واک پہ پارک میں جا رہی ہو، وہ بھی رات میں، مغرب کے بعد، او مائی گاڈ، جن جو ہے بھائی کچھ نہیں ہوتا، یہ جنات وغیرہ۔ آپ آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ پریگنینسی میں آپ کی حفاظت خود کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ناپاک ہو گئی ہے، یا یہ پتہ نہیں کیا چیز بن گئی ہے، الگ مخلوق بن گئی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے جنات بھی آ سکتے ہیں، اب اس کے اوپر جو ہے اس کو ہنگ باندھ دو، پیروں میں ہنگ باندھ دو، کالے دھاگے باندھ دو جس سے اس کی سیفٹی ہو۔ بھائی کالا دھاگا ہمیں کیسے سیفٹی کرے گا؟ اب میں آپ کے ہاتھ پہ کالا دھاگا باندھ کے آپ کو چھت سے دھکا دے دوں،
बोल दूं बिल्डिंग से कूदो, आपका काला धागा आपकी सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, तो क्या आप ये बात बिलीव करोगे कि भाई काला धागा मुझे बचाएगा? कुछ नहीं होता इन चीजों से। ताबीज पहना दो, ये सब चीजें कुछ नहीं होता। आप जो है खुद जो पढ़ते हो ना, आप अपने जबान से कुरान के जो अल्फाज पढ़ते हो ना, वो आपकी प्रोटेक्शन देता है, अल्लाह ताला आपकी प्रोटेक्शन देता है। और सेकंड देखें, जैसे कि अब जो है ना, मैं जाती थी रात में, और अल्लाह का शुक्र ना मुझे कोई जिन लगा ना मेरे बच्चे को, ये सब कहने की बातें हैं। आप आयतुल कुर्सी पढ़ के आपको जब दिल चाहता है पाक साफ रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा नुकसान। तो इस बात से भी आप जो है बच सकते हैं कि ये मतलब रात में गए थे तो जिन चढ़ गया था या बच्चे को कुछ हो गया था, इन चीज़ों से जो है ना इग्नोर करें। अब आपने सुना होगा कि ना भाई चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, तो प्रेग्नेंट औरत को ये करना वो करना, उसको लेटे रहना है, हिलना नहीं है, उसको वॉशरूम नहीं जाना, उसको मतलब आपने क्या मखलूक बना दिया है। अब भाई चांद ग्रहण सूरज ग्रहण सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो अल्लाह ताला ये चाहेगा कि ना जो प्रेग्नेंट औरतें हैं ना उन सबको जो है नुकसान पहुंच जाए इस चीज से? भाई कुछ नहीं होता है। आप जो है, हाँ सूरज ग्रहण की शुआएं हार्मफुल होती है, वो ये नहीं कहते हर इंसान के लिए हार्मफुल है, वो ये नहीं कि प्रेग्नेंट औरत है तो हार्मफुल है, वो भाई हर इंसान के लिए हार्मफुल है, उससे आपको बचना है। बाकी जो है औरत को प्रेग्नेंट होने के बाद आप दूसरी मखलूक क्यों बना देते हैं कि वो जो है अब अलग मखलूक है, उसका अलग बिहेवियर करना है, उसको काला जोड़ा नहीं पहनाना है, उसको ये नहीं पहनाना है, उसको ये नहीं खिलाना है, इतनी पाबंदियां आप उस पर लगा देते हो। भाई क्या बना बना दिया उस बेचारी को। सेकंड, अब देखें, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब चांद ग्रहण होता था, मेरा पोर्शन ऊपर है, ऊपर चांद भी दिखता है जाहिर सी बात है, और मुझे रात में आम वाम खाने होते थे, तो मैं तो छुरी से काट काट के आराम से खाती थी। मेरा बेटा माशाल्लाह 3 साल का है, उसका ना कोई होठ कटा हुआ है ना कुछ कटा हुआ है। ये इस तरह मिथ है, ये झूठ है। तो आप ये बात बिलीव ना रखें कि चांद ग्रहण है तो आप अपने काम करना छोड़ दें। नहीं भाई, जो काम करना है करो, जो खाना है खाओ, जो करना है घूमो फिरो। हाँ सूरज ग्रहण में उसकी शुआओं से बस बचो, वो हर इंसान बचे, सही है ना। है सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर जैसे जो लोग मुझे कहते थे कि बड़े बुजुर्ग जो पुरानी बातें करते थे, यार देखो वो जो है ना अपने थोड़े तुक्के लगाते थे अपने, जैसे उस हिसाब से बातें करते थे। लेकिन जो अथेंटिक बातें हैं ना, जो इस्लाम कहता है, जो साइंस कहती है, या जो डॉक्टर कह रहा है, उनको देखो ना, आप उनको सोचो समझो, रिसर्च करो उसके ऊपर, तस्दीकी बातों पे रिसर्च करो, अथेंटिक बात हो। अगर कोई ये कह रहा है कि मतलब ये होना है तो क्यों होना है, कैसे होना है, सब हमें पता होना चाहिए। तो जो है ना, अब मैंने जो है किसी की बात पे बिलीव नहीं किया। जो मुझे जो इंसान जो गाइड करता था, गाइड तो करते नहीं, डिस्टर्ब करते हैं, तो जो इंसान जिस बारे में डिस्टर्ब करता था कि अब ये आज ही ना चांद ग्रहण हो गया है तो तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना, तो मैं बाहर निकल के देखती थी भाई हो क्या रहा है। तो मैं हर एक्सपेरिमेंट करती थी अपनी प्रेगनेंसी में अपने आप पे, कि जो मुझे लोग कह रहे हैं कि ये नहीं करो तो ये करके हो क्या रहा है। मैं डॉक्टर से पहले पूछती थी। हाँ मैं डॉक्टर जो है ना आजकल जो इतना सपोर्टिव नहीं है, बस वो ऐसे ही डील कर रहे थे गाय भैंसों को जैसे चला रहे हैं, और उनको ऑपरेशन किया, ये किया वो क्या, अच्छे से ना गाइड किया ना कुछ बताते हैं भाई जो दवा दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बताओ उसको। पेशेंट को आप मुतमईन तो करो, कुछ भी नहीं बताते, बस दवा लिख के पर्चा बना के दे देते हैं। भाई मैं तो हर चीज पूछती थी, मुझे ये दवा क्यों दी जा रही है, और ये जो है मैं अच्छा मेरा ये खाने का दिल है तो मैं ये खा लूंगी तो ये तो नहीं होगा, तो मुझे सब वो बताती थी डॉक्टर। मैं बोलती थी कि भाई मुझे वॉक करनी, बोलती करो, नहीं कुछ ही नहीं होता, सफर करना कर लो भाई, लेकिन लिमिट में है ना हर चीज। ये नहीं कि अपने आप को थका रहे हो या फिर मतलब प्रेगनेंसी को मुश्किल बना रहे हो। तो जो हमें डॉक्टर से पूछ के हर चीज करती थी, और मैंने यही देखा लोग अलग बातें कर रहे होते थे, और जो पढ़े लिखे लोग कह लो या जो ऑथेंटिक नॉलेज देते थे वो अलग। मैं नेट पे भी रिसर्च करती थी, नेट पे यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, हर चीज देखती थी, जो मुझे ऑथेंटिक लगती थी ना तो मैं वो फॉलो करती थी। मतलब अगर जो इर्द गिर्द आपके लोग बोला जाते हैं, आप उनकी बातें ना मानोगे तो ज़ाहिर नाराज भी होंगे, लेकिन ये कि आप मतलब करो अपनी, उनको बोल दो हाँ हाँ मैं वही करूंगा, और फिर अपनी जाके कर लो। तो मैं यही करती थी, जो मुझे कहता था कि ये करना है मैं कहती थी चलो ठीक है, फिर मैं आके उसके अपोजिट करती थी, जो मेरा दिल चाहता था मैं वो करती थी। तो अपने जो एक्सपेरिमेंट करती थी ना उनसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरा माशाल्लाह कुछ भी ना मेरे ऊपर कुछ अफेक्ट पड़ा, ना मुझ में कोई बीमारी आया, ना मेरे बच्चे में कुछ हुआ इस तरह कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से। आप भी देखभाल के रिसर्च करके हर चीज़ मतलब जाना करें, पहचाना करें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आपको जो बचना है ना, किन चीज़ों से आपको बचना है, आपको एनजाइटी से बचना है, आपको रोना धोना
सैड होना, आपको थकन से बचना है, आपको परेशानियों से बचना है, टेंशन लेने से बचना है, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग हो जाते हैं इस कंडीशन में ना कि भाई अब यूं हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, ये करना है, वो करना है। इतना बोझ ना बनाएं, हल्का हल्का फील करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को पॉजिटिव बनाएं, उनसे मतलब हेल्प लें। खासकर हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनसे कहें कि वो हमें सपोर्ट करें, हर चीज़ में समझाएं। तो इसलिए जो है ना अच्छे दोस्त की तरह आपसे ना मतलब बातें किया करें, आप हर बात उनसे शेयर किया करें। तो आपको जो है ना अपने मूड स्विंग को उन मूड स्विंग से बचना है। आपकी जो हेल्थ और आपके बेबी पे जो असर पड़ेगा ना वो सिर्फ आपका वो है, जो अगर आप जैसे कि कोई अनहेल्दी चीज़ खाते हो, शुगर शुगर बहुत खा रहे हो, मीठी मीठी चीज़ें और वो ऑयली चीज़ें खा रहे हो, या फिर आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, नींद पूरी नहीं कर रहे, आप बहुत स्ट्रेस लेते रहते हो, आपकी बॉडी पूरे दिन वर्क कर रही है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, तो इन चीज़ों से आपकी सेहत पे असर पड़ता है। जैसे आयरन आपको चाहिए तो आपको आयरन लेना है, आयरन नहीं मिल रहा तो उन चीज़ों से असर पड़ता है। ना कि मतलब ये छोटी मोटी जो फजूल बातें होती है ना, जैसे कि औरत को बाउंड ना करो, औरत को आज़ादी से जीने दो। बाकी जो है उसको जो है, बल्कि जो टेंशन वाली चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें, उनसे बचाओ। मोबाइल पे नेगेटिविटी मत देखें, मोबाइल पे या कहीं पे भी नेगेटिव चीज़ आती है उसको अवॉइड करें, क्योंकि हम जो फिर वो सोचते रहते हैं वही चीज़ें जो आ रही होती हैं। आपकी प्रेगनेंसी एक बहुत बहुत खूबसूरत नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आप इसको एंजॉय करें। और अगर मुझे पता है बहुत से लोग में बातों को शायद नेगेटिव भी लेते हो, तो उनके जैसे कि आपको जो भी मैं पॉजिटिव ऑथेंटिक बात करती हूँ, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है किसी भी बात से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी नॉलेज में हुआ तो मैं आपको गाइड करूँगी, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं रिसर्च करके भी इंशाल्लाह गाइड करूँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।